Hello everyone, I hope you are doing fine and are healthy. Yesterday I uploaded chapter 2 ka first part, which is components of food, in which we talked about nutrients, carbohydrates, vitamins, minerals, right? So some of them are left, which we are going to discuss in today's lesson, that is roughage, water, balanced diet, and deficiency diseases. So we are going to talk about these four topics in this class. I hope you all are ready and you all have watched the earlier video. So let's get started. सो रफेज के बारे में अगर हम बात करें, रफेज इज़ अ डाइटरी फाइबर. फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर एक रफ़ चीज़ है, ठीक है. रफेज से ही आप सोच सकते हैं कि ये एक रफ़ चीज़ है. तो ये हमारी बॉडी में ना डाइजेस्ट नहीं होता है. आर बॉडी कांट डाइजेस्ट इट. तो ये कैसे हेल्प करता है हमारी बॉडी को? अब देखो, एक प्लांट का जो फ्रूट है, हम खाते हैं फ्रूट, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका कुछ ऐसा जो थोड़ा रफ़ पार्ट होता है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जैसे एप्पल का पील. तो ये जो अनडाइजेस्टेड फाइबर होता है ना हमारी बॉडी में, वो हमें हेल्प करता है डाइजेशन में. अब वो कैसे हेल्प करता है? देखो, जो फाइबर होता है रफेज का, है ना, वो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है या जो और अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है. सो दैट इज़ हाउ रफेज हेल्प्स इन डाइजेशन. ये फ्रूट्स में भी होता है, वेजिटेबल्स में भी होता है, ठीक है. फाइबर इज़ द अनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ plant food and it doesn't get digested by our body, but it's very important for our health. यहाँ पे मैंने कुछ sources दिए हैं जिसके बारे में you can read. जैसे फ्रूट्स में अगर कोई पील है किसी चीज़ का तो वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इट्स फाइबर. वेजिटेबल्स में स्पिनच, कैरेट, ब्राउन राइस, वीट, राजमा, चना, ये सब चीज़ें. तो दीज आर रफेज के एग्जाम्पल्स. लेट्स टॉक अबाउट वाटर नाउ. सो वाटर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें पता है, वी कांट लिव विदाउट इट, राइट. और हमारे एवरी डे वर्क में हम कितना पानी यूज़ करते हैं, हर चीज़ में पानी यूज़ करते हैं, ब्रश करने में, बाथिंग में, राइट, अपने घर को वॉश करने में, अपनी कार को वॉश करने में, प्लांट्स को वाटर करने में, हर चीज़ में वी नीड वाटर. तो वाटर हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन, हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी, और हमारी बॉडी को कूल रखने में, है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में. हमें एक दिन में 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने चाहिए रोज़. अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन से जिनमें वाटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ वाटरमेलन. वाटरमेलन और कुकुम्बर में हाईएस्ट वाटर कंसंट्रेशन है, ठीक है. तो आपको ये खाने चाहिए ज़रूर अगर आप डिहाइड्रेटेड फील करते हैं तो. एंड यू शुड ड्रिंक जूसेस, कोकोनट वाटर, सूप्स, ठीक है, क्योंकि इफ़ यू डोंट ड्रिंक इनफ वाटर इट मे कॉज डिहाइड्रेशन. इससे आपको वीकनेस फील हो सकता है, ड्राउजी ड्राउजी फील होगा, चक्कर जैसा लगेगा, है ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर एवरी डे. डोंट से डिहाइड्रेटेड. ऑल राइट, तो वाटर के बारे में वी विल स्टडी इतना ही. लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस डाइट. बैलेंस का मतलब दोनों साइड से इक्वल, है ना, हर चीज़ का इक्वल क्वांटिटी इज़ बैलेंस. तो बैलेंस डाइट इज़ द काइंड ऑफ फूड दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड्स इन राइट अमाउंट्स टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स पढ़े लास्ट क्लास में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स, और अभी भी हमने 2 पढ़े, रफेज एंड वाटर. तो हमारी जब डाइट, जो जो खाना हम खा रहे हैं उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल अगर हो तो उसे हम बोल देते हैं बैलेंस डाइट, राइट. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए, विटामिन्स हमें डिसीज़ फ्री रखने के लिए, मिनरल्स हमारी बॉडी के फंक्शन अच्छे से हों सारे, है ना, उसके लिए, रफेज डाइजेशन के लिए, और वाटर तो सारे बॉडी प्रोसेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो ये सब हमारी डाइट में अगर इंक्लूड होता है तो हम एक बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहे हैं. ओके, आप लोग खाते हैं क्या बैलेंस डाइट? टेल मी इन द कमेंट्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट
इट्स लाइक द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो इसके बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा चैप्टर, डेफिशिएंसी डिसीजेस। सो लेट अस टॉक अबाउट डेफिशिएंसी। क्या होती है डेफिशिएंसी? किसी भी चीज़ की कमी होना इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी, ये इसका सिंपल मीनिंग है। तो अगर हमें किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है हमारी बॉडी में, है ना, जैसे किसी में अगर प्रोटीन की कमी है या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, तो इट मे लीड टू डेफिशिएंसी डिसीजेस। लेट मी रीड दिस। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. तो किसी भी एक न्यूट्रिएंट या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी किसी की बॉडी में हो जाती है, ठीक है, किसी चीज़ के न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे या बहुत टाइम तक हम उसे कंज्यूम नहीं कर रहे, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, और उससे डेफिशिएंसी डिसीजेस कॉज होते हैं। अब देखो, अगर किसी में प्रोटीन की कमी है, तो हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था दैट इट हेल्प्स इन ग्रोथ, तो उस बच्चे की या उस पर्सन की ग्रोथ रुक जाएगी, वो वीक फील करेगा, ठीक है, स्किन डिसीजेज़ हो जाएंगे, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोटीन्स इसलिए बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अगर किसी को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी। ही और शी विल बी लीन, वीक, थिन, एंड नॉट हेल्दी वाला थिन, अनहेल्दी वाला थिन, और इतना वीक हो जाएंगे कि वो चल नहीं पाएंगे, वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इसलिए आपको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है अपनी डाइट में, विच इज़ बैलेंस डाइट। तो अगर हम बैलेंस डाइट नहीं कंज्यूम करते, तो हमें डेफिशिएंसी डिसीज़ होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इसलिए बैलेंस डाइट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम वो नहीं कंज्यूम करेंगे तो वन माइट गेट डेफिशिएंसी डिसीज़। अब ये वाले डिसीज़ वो है जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से होते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन ए हमने पढ़ा था, इट्स गुड फॉर आइज़। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो इट मे लीड टू लॉस ऑफ विजन। इसमें क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, कि रात को नहीं दिख रहा किसी को, ठीक है, और किसी को तो पूरा ही नहीं दिख रहा, किसी के होता है कि आइज़ वीक हो जाती है तो ग्लासेस लग जाते हैं, बट किसी किसी की पूरी ही मतलब आई साइट चली जाती है, दे बिकम ब्लाइंड। तो इसलिए विटामिन ए इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B1 की कमी होती है, तो बेरी डिसीज़ हो सकता है। B1 और बेरी आपको याद रहेगा, राइट। विटामिन ए तो मैंने आपको बताया था कि ए इज़ फॉर आइज़, तो आप याद रखना कि आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन B1 से बेरी हो सकता है। बेरी में क्या होता है कि आप में वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, मसल्स वीक हो जाएंगी, ठीक है, वो जो पर्सन है वो कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। विटामिन C वॉज फॉर गम्स एंड वूंड्स, तो इससे स्कर्वी हो जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, जो आपके टीथ होते हैं ना, उसके जो गम्स हैं वहाँ पे ब्लड आने लग जाता है, थोड़ा सा भी टच करते ही इतने वीक हो जाते हैं वो। और जो चोट कभी लग जाए अगर किसी इंसान को जिसमें विटामिन C की कमी है, तो वो हील होने में बहुत टाइम लगाता है। विटामिन D की अगर किसी को कमी हो तो रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स आपने हो सकता है फ़ोटोज़ में देखा हो कि जो लेग्स होते हैं ना बच्चों के, वो मुड़ जाते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं, तो बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि और लेग्स पे तो हमारा सारा वेट आता है, तो अगर बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी तो लेग्स मुड़ जाएंगे। तो विटामिन D की कमी अगर हुई तो रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कैल्शियम की अगर कमी हमारी बॉडी में होती है, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी बोन्स को और हमारी टीथ को, तो इससे आपके बोन्स वीक हो सकती हैं और आपकी टूथ डिके हो सकता है ना। आयोडीन की कमी होने से गोइटर जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिससे ना जो हमारा नेक एरिया होता है, जहाँ पे हमारा नेक है, वो ग्लैंड्स जो होते हैं नेक के अंदर, वो ना सूज जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, और इसलिए वो बहुत मोटा हो जाता है। तो ये बहुत बच्चों में भी देखा गया है,
जिनमें आयोडीन की कमी होती है, तो इसलिए आप अपना आयोडीन इनटेक प्रॉपरली लें। अब आयरन की बात करें तो आयरन की अगर कमी होती है हमारी बॉडी में तो एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। एनीमिया बोलते हैं कि जिसमें ब्लड कम बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम होता है बॉडी में, तो उसको अनीमिया की प्रॉब्लम होती है और इससे हमारी बॉडी में बहुत वीकनेस आएगी, हमारा पूरा बॉडी पेल हो जाएगी। तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से कंप्लीट अपनी बैलेंस डाइट में इंक्लूड करें, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर द चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एंड आई कैन ऑल्सो मेक अ स्पेशल सेपरेट वीडियो ऑन डिफिशियंसी डिसीजेस थोड़ा डिटेल्स में इफ़ यू वांट, but otherwise chapter is completed. I hope you guys understood what I meant to explain. Have a nice day, keep learning, bye.